राधे राधे। भक्तों, मनुष्य का शरीर तो भगवान ने कृपा करके बहुत लोगों को दिया है, किंतु मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है, इस बात को ख्याल करने वाले तो बहुत गिने चुने ही व्यक्ति कोई होते हैं। नहीं तो सब भूले रहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और आयु भी चली जाती है, धीरे धीरे आयु समाप्त हो जाती है। और जिसको मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बात पहले से दिमाग में बैठ जाए, इसको खोज में लग जाए, लक्ष्य का पता करे, तो निश्चित ही एक उच्च कोटि का साधक होगा। और एक ऐसा ही था नवयुवक परमानंद, जिसने अपने गुरु जी से प्रश्न किया था, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है गुरुदेव। तो इसीलिए उनका नाम लक्ष्यदास गुरु जी ने रखा था। अब लक्ष्यदास तो नाम रखा था, बाद में लक्ष्यदास ही लक्ष्यदास हो गए, अर्थात लक्ष्यदास कहे जाने लगे। गुरु जी ने तो लक्ष्यदास नाम रखा था। भक्तों, ये जयपुर के निकट के थे। रेवाड़ी नाम का एक गांव है उधर, वहां के थे। वहां एक वैश्य रहते थे, किशोरदास, एक धनी वैश्य। उन्हीं वैश्य के पुत्र थे। संवत 1791 में जन्म हुआ था। नाम था परमानंद। परमानंद को किशोरदास, जो उनके पिताजी थे, वो पढ़ा लिखा करके सब प्रकार से योग्य बनाना चाहते थे। लेकिन परमानंद की तो प्रारंभ से ही रुचि थी भगवान के भजन करने की। भगवान के भजन में ही रुचि लगी हुई थी, इसलिए उनका पढ़ाई में नहीं ध्यान जाता था। और जब कुछ बड़े हुए तो संतों का संग करने लगा बालक। और रेवाड़ी जो गांव जहाँ की जन्म हुआ था, वो उस गांव में एक महाराज चरणदास जी, जिनका हम चरित्र आपको सुना चुके हैं, उन्हीं के शिष्य श्री आत्माराम इकंगी जी आते थे, जिनका जयपुर के बारागन गौरी मोहल्ले में आत्मकुंज नाम का आश्रम था। तो परमानंद जी उनका संग किया करते थे, और उनसे प्रभावित होकर के ही विरक्त वेश देने की प्रार्थना की। गुरुदेव, मुझे आप विरक्त वेश दीजिए, मैं अब घर में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तो वैराग्य दीजिए। और वेश उनका दिया गुरुदेव ने, साधु का वेश, और लक्ष्यदास नाम रखा। बाद में लक्ष्यदास कहलाए। तो जब उन्होंने गुरु जी से पूछा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है महाराज जी, तो उन्होंने, जो कि चरणदास जी के शिष्य थे ना, तो चरणदास की परंपरा में सखी भाव की उपासना चलती है। मैंने चरणदास जी को बताया था, अर्थात चरणदास जी के चरित्र में चरणदास जी के विषय में बताया था आपको कि वे सखी भाव में रहते थे। राधा रानी की एक सखी अपने को मानते थे। तो उसी परंपरा में ये भी संत थे, आत्माराम इकंगी जी। तो उनसे जब इन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव जी, लक्ष्य क्या है जीवन का, तो बोले, मनुष्य का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, और कृष्ण का लक्ष्य है श्री राधा रानी। इसलिए मनुष्य का परम लक्ष्य है श्री राधा। महाराज, तभी से लक्ष्यदास जी जयपुर में आत्मकुंज में रहकर गुरु की सेवा और सखी भाव से राधा जी की सेवा उपासना करने लगे। और
आत्माराम कंगी जो गुरुदेव थे, जब उनका शरीर पूरा हो गया तो लक्ष्यदास जी आत्मकुंज के महंत हुए, लेकिन उन्होंने महंताई में अपना मन नहीं लगाया। उन्होंने अपने शिष्य सेवकों को कहा कि ये महंताई का जो पद मुझको दिया गया है वो तो बस तुम लोग अपना कागज पत्र में भले ही मानो, लेकिन मैं तो ये सेवा तुम ही लोगों से करवाना चाहता हूँ, तुम लोग करो, मुझे तो भगवान का भजन करने दो भाई। तो वे स्वतंत्र रूप से आत्मकुंज के पास एक गुफा में रहकर भजन करने लगे और राधा कृष्ण की अष्टयाम लीलाओं का चिंतन करते करते सिद्ध हो गए महाराज लक्ष्मणदास जी। उन्हें नित्य नई नई लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा और उन्होंने लीलाओं का दर्शन करके पद की रचना की। जो दर्शन किया उसी का पद बनाया। अब उनके पद तो बहुत हैं, थोड़ा थोड़ा वानगी सा मैं आपको पूरा पद तो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सुनाता चलूंगा। एक बार उन्होंने कहा कि दर्पण लय रिजवार प्यारो, प्यारी को करत सिंगार, शीस फूल पर सुघर चंद्रिका, सिर सारी जरतार, कुंडल लोल कपोलन झलकत, अलकय घूंघर बार, वीणा वेदी रुचिर भाल परे, मृग मद तिलक सुधार, दंपत रूप बिलोक मुकुर में, प्रिया भई उरहार, लक्षदास बिविचंद्र वदन, लखी आनंद बढ़े अपार। जो जो दर्शन उनको होता था ऐसे लिखते थे। कभी लिखते थे कि आज वृंदावन रास रचोरी, नंद नंदन वृषभान नंदिनी, नृत्य जुगल भावती जोरी, श्री ललिता बीन बजावत गावत, ताल तान सुरलेत खिंचोरी, उगटत श्यामा श्याम दो मिल जमुना तट, आनंद मचोरी। इससे बहुत बड़ा पद है, मैंने थोड़ा सा आपको सुनाया। कभी लिखने लग जाते, नीलांबर ओढ़ के चढ़ी बैठ चित्र सारी प्यारी, वारी है झांके लखी मुख आभा कंद को, तैसी ही मोती राजत तिन छत्र मानु, तैसो ही विशाल तेज ललित भाल बिंद को, लक्षदास भई अंधियारी में उजियारी अति, जाने ये कौन प्राण धन है नंद नंद को, रोर सी मची घर घर नगर घेरे है, अचरज यो लखोरी मावस को चंद को। अमावस में चंद्रमा तो नहीं होता, लेकिन ये अमावस में चंद्रमा की झांकी प्रकट हो गई थी और ऐसा दर्शन उनको मिला था रास का। और रास तो पूर्णिमा का होता है ना, शरद पूर्णिमा को, लेकिन अमावस को ही वो रास का दर्शन इनको मिल गया था। बहुत ही महान पुरुष थे। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी लक्ष्यदास से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इनको जागीर देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्यदास जी महाराज तो बहुत विरक्त थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और प्रताप सिंह जी ने इसे इनकी त्यागमयी वृत्ति का परिणाम माना। पर भक्तों, इसका सही मर्म तब उनको समझ में आया जब एक बार ग्रीष्म काल में वे उनके दर्शन करने गए और गुफा के सामने जाकर बैठते ही उन्होंने अनुभव किया कि गुफा के चारों ओर मंद मंद शीतल पवन बह रहा है और एक अलौकिक सौरभ सारे वातावरण में व्याप्त है, अद्भुत सुगंध। भक्तों, आज भी भक्तों को ऐसी सुगंध का अनुभव होता है और प्रभु की कृपा से वो भक्त लोग विराजमान है भारत भूमि में। और कन्हैया ने जो ये भक्त चरितावली की लीला प्रारंभ कर रखी, इसके माध्यम से मुझे सूचना मिलती है कि ऐसे भक्त आज भी हैं। मैं उन लोगों का नाम अभी नहीं बताना चाहता हूँ, जब प्रभु की इच्छा होगी बताया जाएगा। अभी
नाम तो बता दूंगा लेकिन उनका पूरा परिचय नहीं बताऊंगा। एक प्रिया जी नाम की हैं, एक मोहिनी है, अलग अलग हैं लोग। इन लोगों को दिव्य सौरभ अर्थात दिव्य सुगंध का अनुभव होता है भक्तों। और प्रभु का अनुभव इस प्रकार से बहुत तरह का होता है। अभी मैं इनके चरित्र में आपको उनका विस्तार से नहीं सुना सकता। तो अलौकिक सौरभ सारे वातावरण में व्याप्त ये महाराज को पता चला जब वो लक्ष्मणदास जी के पहुंचे, उनके पास पहुंचे जब, तो आश्चर्य में पड़ गए महाराज कि इतना अद्भुत सुगंध कहाँ से आ गई यहाँ। भक्तों, मुझे बताया भक्त लोगों ने, ऐसे जो जिनको भगवान की दिव्य सुगंध का अनुभव होता है, जैसे एक बड़ौदा में है, गुजरात बड़ौदा में मोहिनी, जिनका चरित्र मैंने गीता जयंती को थोड़ा सा बोला था। वो भक्त के चरित्र सुनते समय भगवान दिव्य सौरभ प्रकट कर देते हैं, उनको ऐसा लगा। और जो मैंने प्रिया जी का बताया था, जो महाराष्ट्र में है, उनको कुंडलनी जागृत है, तो उनको भी दिव्य दिव्य सुगंध का अनुभव होता रहता है। ऐसे ठाकुर जी कृपा करके भक्तों को अनुभव कराते रहते हैं। तो राजा प्रताप सिंह जी जो थे वो बड़े आश्चर्य में पड़े कि लक्ष्मणदास जी के पास पहुंचने पर वो अद्भुत शीतलता, जबकि भयंकर गर्मी का टाइम था, अद्भुत शीतलता और अद्भुत सौरभ कहाँ से अलौकिक प्रकट हो रहा है, जो मन को आनंद से परिपूर्ण कर दे रहा है। तो लक्ष्मणदास जी उस समय चिंतन में वृंदावन की किसी दिव्य लीला का साक्षात्कार करने के पश्चात अर्धबाह्य अवस्था में बैठे थे। इसलिए किसी अंश में वृंदावन का दिव्य वातावरण वहां प्रकट हो गया था। और महाराजा प्रताप सिंह जी स्वयं एक अनुभवी भक्त थे, इसीलिए उनको समझने में देर नहीं लगी कि जिस जागीर का लक्ष्मणदास जी उपभोग कर रहे हैं, उसके आगे उनकी प्रस्तावित जागीर कितनी तुच्छ थी। वो क्यों लेते राजा से जागीर। जयपुर के ताजिमी सरदार भी लक्ष्मणदास के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे और वे कभी कभी उनके आमंत्रण पर उनके घर जाते। एक बार झिलाए के ताजिमी ठिकाने के ठाकुर साहब ने एक विशेष उत्सव में उन्हें आमंत्रित किया और उनके प्रवचन के पश्चात बड़ा जबरदस्त नृत्य कीर्तन का दौर चला, उद्दाम नृत्य कीर्तन। उसी समय ठाकुर साहब के एक निकट के संबंधी जो कुछ दिनों से बीमार थे, अकस्मात मरणासन अवस्था को प्राप्त हो अंतिम सांसें लेने लगे। तो सब लोग चिंता में पड़ गए। लक्ष्मणदास ने कहा, आप लोग चिंता न करें, जहां मंगल में प्रभु का मंगल में नाम कीर्तन हो रहा है वहां मंगल नहीं हो सकता। उनका ये कहना था कि रोगी की अवस्था तेजी से सुधरने लगी और कुछ देर बाद वो लक्ष्मणदास जी की इच्छा से या किसी भगवती शक्ति की प्रेरणा से संबंधियों द्वारा रोके जाने पर भी मंत्र मुग्ध की तरह कीर्तन में आकर के महाराज नृत्य करने लगा, वो मरता हुआ आदमी। और नाम कीर्तन के इस अलौकिक प्रभाव को देख करके सब लोग चकित रह गए, क्योंकि चारपाई से उठ नहीं सकता था, करवट नहीं बदल सकता था, वो भाग के आया और कीर्तन में नृत्य करने लगा और गाने लगा। ऐसे लक्ष्मणदास जी के संकीर्तन में अद्भुत प्रभाव था, प्रभु की कृपा की शक्ति थी। भक्तों, उन दिनों जयपुर में रसिकों की एक बड़ी टोली थी। उसमें प्रधान थे किशोरी अली जी, जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं, नूपी बाई जी, अखय राम जी, खुशहाली बाई जी, लक्ष्मणदास जी और उनके गुरु भाई मान दास जी और जयदासी जी। बंशी अली जी के स्थान पर लाडली जी के मंदिर में राधाष्टमी के उत्सव पर और लक्ष्मणदास जी के आत्मकुंज में
होली, झूलन आदि के उत्सव पर उनका जमघट हुआ करता था रसिकों का। और इन सभी रसिकों की श्री राधा में और उनके वृंदावन धाम में अनन्य निष्ठा थी। और जयपुर में होते हुए वो लोग वृंदावन धाम का पूरा रस प्राप्त करते थे। और सभी ने राधा रानी पर और वृंदावन तथा निकुंज रस पर कोमल कांत पदावलियों की रचना की थी। इन उत्सवों में सभी अपनी अपनी रचनाओं का गान करके एक अपूर्व राधा रस सारणों की सृष्टि करते, राधा रानी के प्रेम समुद्र की जैसे सृष्टि कर देते थे। और लक्ष्मदास जी भी अपनी राधा और वृंदावन संबंधी कविताओं का गान करते। उनके श्री राधा और वृंदावन रस के प्रति बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं भक्तों, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं और बहुत हैं। पूरा वर्णन तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा। थोड़ा सा आपको उसका रसास्वादन कराता हुआ चल रहा हूँ आगे। वो कहते हैं कि जो हो कृपा बिहारिन की तो वृंदावन रस चाखे, जमुना तट बंसी बट बस कर राधे गोविंद भाखे, फिरत रहे वन बीथिन कुंजन हेरत कुंज बिहारी, लक्ष्यदास ते अति बड़ भागी जे ऐसे व्रतधारी। भक्तों, रसिकों का रसानुभव अद्भुत होता है। वो तो यही मानते हैं कि वृंदावन जो है श्री राधा रानी का प्रेम का नगर है, प्रेम का धाम है। वो यही कहते हैं कि श्री राधा को नगर बन बगर सब राधा को धाम नाम जाको वृंदावन है। श्री राधा की उपास जहां रास और विलास सदा, सहजे प्रकाश शोभा सुख को सदन है। लक्ष्यदास वास लहे कृपा अवलोक रहे, गहे पन यही श्यामा श्याम प्राणधन है। महारानी श्री बिहारन राजा है बिहारी लाल, रूप उजियारो प्यारो नंद को नंदन है। कितना भाव भरा इनके पद में। बस राधा रानी और कन्हैया इनके रस में डूबे रहते थे लक्ष्मदास जी, गाते रहते थे भाव से। तय मोहे प्रिय कुंज बिहारी, महाचतुर्वृषभान नंदिनी राधा रूप उजारी, शशिवदनी सुंदर कुंडल रुचि अलकई घूंघर वारी, अटपटे बहने रस्म से नैना भौ कुटिल अनियारी। मोहन माल विराजती उर पर मोहन मोहन हारी, हरि हरि चुरी बनी बाहुन में कर मेहंदी रत्नारी। नक शोभा कछु कहत न आवे, मुदरिन की छवि न्यारी, लक्ष्यदास की सुघर स्वामिनी ब्रजभूषण की प्यारी। कैसे कैसे भाव में डूबा हुआ था उनका मन। बोलते हैं प्यारी के वारने जाऊं भान दुलारी के, जाको ध्यान धरे मनमोहन सोहन वदन उजियारी के। रतिमति भूल रही नहीं पावत, गति प्रभाव सुकुमारी के। लक्ष्यदास सब करत मनोरथ, बंछत बंक बिहारी के। बहुत अभिलाषा थी लक्ष्मदास जी की कि वृंदावन वास प्राप्त रहे सदा। मन से तो रहते ही थे, शरीर भले उनका जयपुर में था, मन से तो वृंदावन में ही थे। अपने पदों में वो वृंदावन वास की जो बातें करते थे तो मन से तो वृंदावन में ही रहते थे वो। और भक्तों, मन से वृंदावन वास करना बहुत बड़ी चीज है, साधारण चीज नहीं है। कई बार तो जो शरीर से वृंदावन में रह रहे हैं उनसे ज्यादा मन से वृंदावन में रहने वालों को लाभ प्राप्त हो जाता है भक्तों। वो गाते रहते थे,
कर दर्शन अघाऊं वास वृंदावन पाऊं, कर सेवा उलसाऊं जो रेखा भाग भूर की, संतन के संग कथा सुधा श्रवण पान करूं, यही चित्त चाऊं और बातें सब दूर की। यमुना के निकट कदम तरुणतर, लोटूं निरखूं कर हर्ष शोभा ब्रजधूर की, लक्षदास दंपति विहार सुख लखत रहूं, अर्जी हमारी आगे मर्जी हुजूर की। अर्जी हमारी आगे मर्जी हुजूर की। भक्तों, इसी अभिलाषा को पोषण करते करते लक्षदास जी संवत 1867 की ज्येष्ठ सुदी पंचमी को जयपुर में धाम पधार गए। आप अब समझ लीजिए कि शरीर था वहां, लेकिन मन से तो श्री वृंदावन धाम में थे वो। और गुरु विरह में व्याकुल उनके शिष्य गुरु शरण दास जी ने जब वृंदावन आए तो उनके फूल लेकर यमुना में विसर्जन करने के लिए, तो उन्हें यमुना तट पर ध्यान मग्न अवस्था में बैठे देखा। अब आप देखिए कैसी दिव्य लीला है कि शरीर तो छोड़ा था जयपुर में, लेकिन जब उनके फूल यमुना जी में डालने के लिए, अर्थात भस्मी, शरीर का दाह कर्म होने के बाद उनकी भस्मी को यमुना जी में डालने के लिए उनके शिष्य गुरु शरण दास जी आए वृंदावन। तो यमुना तट पर जब पहुंचे हैं तो गुरु जी को अर्थात लक्षदास जी को ध्यान मग्न अवस्था में बैठे देखा जल के पास। तो देखकर चौंक पड़े कि गुरुदेव तो यहाँ बैठे हैं और मैं उनकी भस्मी यहाँ जल में डालने के लिए लाया हूं। और बोल पड़े, हा गुरुदेव, और कह करके जैसे ही आगे बढ़े उन्हें दंडवत करने के लिए, तब तक वो अदृश्य हो गए। क्या तात्पर्य रहा भक्तों? भक्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आप वृंदावन भाव में भावित रहो। प्रारब्ध आपको जहां रखेगा वहां रहना पड़ेगा। तन को, शरीर को तो वहीं रखना पड़ेगा जहां प्रारब्ध रखेगा आपको, लेकिन मन को आप श्री वृंदावन धाम में बसा लो। जयपुर में शरीर छोड़ने पर भी शिष्य ने उनको यहाँ यमुना तट पर बैठे हुए पाया था। इसी तरह से भक्त कहीं भी शरीर त्यागेगा, जो वृंदावन भाव में भावित होगा, तो महाराज वो वृंदावन में ही सम्मिलित हो जाएगा। उसकी आत्मा से वृंदावन धाम में प्रवेश कर जाएगी, दिव्य वृंदावन धाम में। गुरु शरण जी को एक दिन फिर स्वप्न में दर्शन दे करके उन्होंने कहा, मैं प्रिया जी की सेवा में वृंदावन में विराजमान हूं। मेरी मुख्य सेवा प्रिया प्रियतम को जगाते समय शहनाई बजाने की है। ये लक्ष्मदास जी महाराज ने कहा था अपने शिष्य गुरु शरण जी को स्वप्न में दर्शन देके कि मैं नित्य वृंदावन में हूं और प्रिया प्रीतम को जगाने वाली सेवा, जागरण का जो गीत है, जागरण का पद, वो गाने के समय गायन करना, शहनाई बजाना, ये मेरी सेवा है। मैं शहनाई बजाता हूँ प्रिया प्रीतम को जगाते समय। कितने भाग्यशाली लक्ष्मदास जी महाराज थे। अब थे तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि शरीर अब नहीं है उनका, लेकिन जब वो शहनाई बजाते हैं प्रिया प्रियतम को जागरण के पद सुनाने के टाइम पर, तो इसका मतलब आप भी हैं, आप भी शहनाई बजाते हैं। वो भगवान को जब जगाया जाता है, राधा रानी को जगाया जाता है, तो ऐसे नित्य वृंदावन में महान दिव्य शहनाई वादक उस लक्ष्मदास के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।